मुनिवरी की कहानी है, कमंडलूपी धारी नग्न मुनिवरी की कहानी है। दिशाएं बनी अंबर नतन परिवस्त्रिये डाले, महाप्रतिपाच समती और गुप्ती तीन ये पाले, त्रयोदश विधि चरित पालन करे जिनिवर की वाणी है। दिगंबरी प्राकृतिक मुद्रा विरागी की निशानी है, कमंडलूपीक्षिधारी नग्न मुनिवरी की कहानी। हे ऋषभ जिनेश्वर नाभिललन, पुरुदेव युगादि पुरुष ब्रह्मा, विधि और विधाता मुक्तिकरण। मैं अगणित बार नमो तुमको, वंदू ध्याऊं गुणगान करूं, स्वात्मैक परम आनंदमयी, सुज्ञान सुधा का पान करूं। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जय बोले देवादिदेव आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की, जय बोले चंदा प्रभु भगवान की, जय बोले चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, जय बोले चारित्र चूड़ामणि आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, जय बोले परम पूज्य मुनि श्री सुब्रत सागर जी महाराज की, जय बोले पूज्य मुनि संघ की, जय बोले चारित्र चंद्रिका गणिनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की, जय बोले प्रज्ञा श्रमणी आरिका रत्न श्री चंदनावती माता जी की, जय बोले शाश्वत अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की। पूज्य महाराज जी यहाँ पर विराजमान हैं। जब संत विराजमान हो तो उनके सामने बोलना शोभा ही नहीं देता, लेकिन पूज्य महाराज श्री की भी शायद आज्ञा ही है और आप लोगों का अनुरोध है, इसलिए दो शब्द बोलकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। इस संसार में देव, शास्त्र और गुरु ये तीन रत्न कहलाते हैं, जिनसे हमें देव से सम्यक दर्शन, शास्त्र से सम्यक ज्ञान और गुरु से सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। लेकिन इन तीनों की प्राप्ति किनसे होती है? हमको गुरुओं से। अगर गुरु न हो संसार में तो हम समझ नहीं सकते कि ऐसे कैसे हम संसार से पार हो पाएंगे। इस युग में चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज हुए 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य, जिन्होंने मुनि परंपरा को जीवंत किया और उसी क्रम में बहुत से साधु हुए और उसी क्रम में उनकी सुशिष्या इस युग की बाल ब्रह्मचारिणी परम पूज्य गणिनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी हुई।
जिन्होंने कुमारी कन्याओं के लिए त्याग का मार्ग प्रशस्त किया। आज उनके कारण ही जितनी भी कुंवारी माता जी या बाल ब्रह्मचारिणी बहनें दिखती हैं, वो पूज्य माता जी की ही देन है। हम सब पर भी पूज्य माता जी की ही कृपा है, जो हमें संसार समुद्र से पार होने का एक अवलंबन मिला। हम सारी बहनें अपने को धन्य मानते हैं कि साधु तो बहुत हैं, लेकिन परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी जैसी महान साध्वी का सानिध्य मिलना, उनका वात्सल्य मिलना और उनके हर कदम पर हम लोगों को संबोधन मिलना, अनुपम शिक्षाएं मिलना और इस संसार से पार होने का एक अवलंबन मिलना। पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी से जैसे गुरु को पाकर हम लोग धन्य हैं और भगवान चंदा प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि जब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति न हो तब तक ऐसी माता जी हमें मिलती रहें गुरु के रूप में और उनका ही आंचल पकड़कर हम सब मोक्ष मार्ग को प्राप्त करें। पूज्य महाराज जी यहाँ पर विराजमान हैं। बहुत पुरानी घटना है सन 89 की, जब हस्तिनापुर में आचार्य श्री कुंथू सागर जी महाराज को चंदनामती माता जी बाल ब्रह्मचारिणी माधुरी जी थी, तब लेकर आई थी वहाँ पर। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, जैसे बच्चे उससे थोड़ा बड़े थे, तो हम लोगों को वहाँ पर बुलाया गया था। हम लोग गए थे और 40 साधु थे वहाँ पर। 40 साधुओं का संग था, बहुत ही अच्छा लगता था। उस समय मुझे नहीं मालूम था, कुंथू सागर महाराज जी जब भी मैं जाती थी वहाँ पर, कुंथू सागर महाराज जी कहते थे इंदुमती माता जी आ गई। और शायद कुछ होनहार ऐसी थी, जब पूज्य माता जी की दृष्टि पड़ी 94 में मुझे ब्रह्मचर्य व्रत लेने का अवसर प्राप्त हुआ। 30 साल हो गया मुझे माता जी के पास रहते हुए। उस समय महाराज जी के संग में विराट सागर महाराज जी थे। बहुत ही सुंदर छवि थी उनकी, बहुत ही अच्छे लगते थे, बहुत शांत स्वभावी थे। हम सब छोटे छोटे बच्चे मिलकर उनको आहार देते थे। महाराज जी मौन पूर्वक शांति से आहार लेते थे, कभी ये नहीं कहते थे कि बच्चे आहार देते हैं तो हमको दिक्कत होती है। वो सब जब पूज्य महाराज जी की समाधि हुई तो वो सब याद आ गया और आज तो उनके ही शिष्य प्रशिष्य सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। पूज्य महाराज जी से भी हम सभी यही आशीर्वाद की कामना करते हैं कि महाराज जी जिस मोक्ष मार्ग पर हम सब बढ़े हैं, उस मोक्ष मार्ग को हम लोग साकार करते हुए अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार चलते हुए, जीवन भर उनके सानिध्य में रहते हुए और कभी भी ख्याति लाभ पूजा की चाह न रखते हुए अंत तक उनकी सेवा करते रहें और मोक्ष मार्ग को शीघ्र ही प्राप्त करें। मोक्ष मार्ग तो प्राप्त ही कर लिया, मोक्ष को प्राप्त कर सके ऐसा आशीर्वाद हम बहनों को प्रदान कीजिए। जय बोलिए चंदा प्रभु भगवान। श्रीमत्परं गंभीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छन जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासि। जय मंगलबुदाणं विमलाणं नाणदंसुरमयारं त्रैलोक्यसेह्याणं नमोऽस्ति यस्वसीताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैसायणं नमो सर्वसाहुगं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की
1008 श्री चंद्रप्रभु भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है, वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, इस खोटे पंचम काल में विरले ही कोई पुण्यात्मा जीव हुआ करते हैं जो अपने आप को गुरु चरणों में समर्पित करते हुए अपने जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदलने का प्रयास करते। और आगम में आचार्य भगवंतों ने उसे ही दीक्षा कहा है जो अपने जीवन की दशा और दशा को बदलते हुए एक श्रेष्ठतम कार्य की सिद्धि के लिए, शाश्वत सुख की सिद्धि के लिए पुरुषार्थरत हुआ करते। ये आप सभी का कितना विशेष पुण्य का उदय है कि आज आप सभी उन ऐसे विशेष पुण्यात्मा वैरागी जीवों की वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जहाँ हर जीव, हर मनुष्य मात्र और मात्र अपने भोजन, भोग और विलास के पीछे दौड़ रहा है, क्योंकि मात्र काल ही खोटा नहीं है, अपितु खोटे काल में जीने वाले जीवों के अभिप्राय भी आज प्राया करते खोटे देखे जाते। पर जिनको पता है कि ऐसे पंचम काल में भी अगर मैं गुरु चरणों के प्रति समर्पित होते हुए गुरु चरणों के समीप अपने भीतर की खोट को निकाल दूं तो मेरा कल्याण होना संभव है। ऐसा पुण्यात्मा जीव ही गुरु चरणों के समीप पहुँचते हुए अपने जीवन की दशा दिशा बदलते हुए दीक्षा को ग्रहण करता है। और ये सौभाग्य आप सभी का, विशेष करके लखनऊ वालों का पता नहीं संजय भाई कौन सा सौभाग्य है, अभी तो वर्षायोग प्रारंभ नहीं हुआ, तो माताओं आपको वैरागियों की अनुमोदना करने का सौभाग्य मिला। पता नहीं आने वाले समय में अगर ये चातुर्मास वर्षायोग इस लखनऊ की धरा पर ऐसा ही होगा तो शायद ऐसे और भी बहुत सारे मौके और भी बहुत सारे अवसर आपको प्राप्त होने की संभावना है। ये तो पक्का है कि विरला पुण्यात्मा ही आदेश भाई दीक्षा लेता है, और मैं तो कहता हूँ उससे भी कोई विशेष पुण्यात्मा होता है, वो उन दीक्षार्थियों की, उन वैरागियों की अनुमोदना करने के लिए पहुँचता है। ये मत सोचने की आवश्यकता है कि कौन है, कितने हैं, क्योंकि आचार्यों ने लिखा है अगर कोई सम्मेद शिखर की वंदना भी करने के लिए जा रहा हो तो उसे उस वंदना को छोड़कर सबसे पहले किसी वैरागियों की अनुमोदना करते हुए उसकी दीक्षा की अनुमोदना करना चाहिए। और ये दीक्षार्थी जो आपके सामने बैठे हैं, वास्तव में उसी
उसी मनुष्य पर्याय को माँ उन्होंने भी प्राप्त किया है जिस मनुष्य पर्याय को आपने प्राप्त किया। जिस स्त्री पर्याय को आपने प्राप्त किया उसी स्त्री पर्याय को उन्होंने प्राप्त कर लिया। पर अंतर देखना आप जमीन पे बैठे हैं, अंतर देखना आप जमीन पे बैठे हैं, जबकि आपसे वे उम्र में हो सकता है कई गुना कम उम्र उनकी हो, पर फिर भी आप कहाँ हैं और वो कहाँ है। क्योंकि शरीर की ऊंचाई भी उन जीवों को तभी मिलती है जब वे कुछ भावों की ऊंचाइयों को विशेषता से प्राप्त करते हैं। अभी तो मात्र उन्होंने भाव संजोए है, भावनाएं भाई है, तो उनका ये ऊंचा स्थान उन्हें प्राप्त हुआ है। और मुझे विश्वास है कि अगर ऐसे ही भावों से गुरु चरणों में वे समर्पित होते रहेंगे तो मात्र ऊंचा स्थान ही नहीं, ऊंचा गुण स्थान भी मुझे मिल जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती। क्योंकि जो सच्चे देवशास्त्र गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं, वीतराग धर्म के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए समर्पित हो जाते हैं, वे नियम से अपने गुणस्थान को बदलते हुए आत्मा का कल्याण कर ही लेते हैं। ये कितना उनके भावों के विशुद्धि का प्रतिफल है कि जब इसी पर्याय, इसी समय में, इन स्थानों में इतना अंतर दिख रहा है, फिर वे जब साधना करेंगे, तपस्या करेंगे, तो फिर गुणस्थान चढ़ते हुए वे आगे के और ऊंचे गुणस्थानों को प्राप्त कर ले। ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी। माँ, आप भी माँ है ना? माँ नहीं हो आप लोग? माँ है ना? कितनों को जन्म देके? संतानों को जन्म नहीं दिया आप लोगों ने? संतानों को जन्म दिया, और 1 2 जितनी भी संतान हो, कितने बार पाप किया? कई बार पाप करने के बाद 1 2 संतान की माँ बन पाए हो, और ये कितने पुण्यात्मा हैं। ये किसी संतान को जन्म ना देते हुए, किसी पाप में ना उलझते हुए, सब पापों से छूटते हुए भी वे माँ और माता जी पद को सब प्राप्त करने वाले हैं। ये उनका पुण्य और उनका पुरुषार्थ है। पाप करके तो 1 2 की ही माँ बन पाओगे, कितनों की? 1 2 4 5, और जगत माँ माता जी पद को जो विभूषित करने वाले हैं, उनका पिछले जन्म का पुण्य का उदय है ही, पर वर्तमान का भी ऐसा पुरुषार्थ है जिसका प्रतिफल आने वाले समय में उन्हें साक्षात मिलने वाला है। और ये सौभाग्य तो हर कोई फिर भी प्राप्त कर ले कि आर्य का दीक्षा, मुनि दीक्षा आदि पदों को प्राप्त करना, पर गणी ज्ञानमती जैसे विशेष गुरु माँ को प्राप्त करते हुए, ज्ञानी ध्यानी गुरु माँ को प्राप्त करते हुए अपने उस मोक्ष मार्ग को विशेषता देना, ये विरले ही पुण्यात्मा का सौभाग्य हुआ करता है। क्योंकि उपदेश, मार्गदर्शन गुरु से उन्हें तो प्रतिपल प्रति समय प्राप्त होता ही रहा होगा, और आने वाले समय में भी उन्हें गुरु माँ से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। पर सभी दीक्षार्थी बहनों से मात्र यही कहना है कि ये तो सत्य है कि पुण्य के उदय से ऐसे गुरु माँ मिलना, ये तो आज सिद्ध हो गया, पर आने वाले समय में यही पुरुषार्थ आपका और विशेषता के साथ हो। अगर वास्तव में मोक्ष मार्ग की विशेषता और मोक्ष मार्ग की विशुद्धि को प्राप्त करना है, तो एक बात हमेशा जीवन में याद रखना, जिस बात को हमें गणाचार्य विराग सागर जी जब हम दीक्षा की आज्ञा लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए गए थे, एक छोटी सी पंक्ति में उन्होंने हमारे लिए उद्बोधित करते हुए कहा, वही बात मैं इन सभी दीक्षार्थी बहनों से कहना चाहता हूँ कि ये जीवन में कभी विचार मत करना कि गुरु या गुरु माँ क्या करता है, क्या करते हैं, क्योंकि
सामने वाला क्या करता है वह उसका स्वयं का अनुभव, स्वयं का पुरुषार्थ और कई वर्षों की तपस्या का फल हुआ करता है। अगर हमें शिष्य बनकर गुरु की विशेष अनुकंपा प्राप्त करनी है, विशेष अनुकंपा और विशेष आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो गुरु क्या कहता है ये सुनना ज़्यादा आवश्यक है, गुरु क्या करता है इसकी अपेक्षा से। शब्द गौर से समझने की आवश्यकता है। गुरु या गुरु माँ क्या कहती है ये ज़्यादा आवश्यक है, ना कि गुरु माँ क्या करते हैं या करती है। क्योंकि करना ये मात्र अंधानुकरण हो सकता है, पर गुरु की आज्ञा से जो गुरु ने कहा है वह तत्क्षण में करना, उनके भावों को, उनकी आज्ञा और उनके अनुशासन को समझना, ये बहुत बड़ी बात हुआ करती है। क्योंकि समय बहुत अल्प है, हमें पहले से बोध नहीं था, कल जैसे ही पता चल गया हमने तो कहा, क्यों आदिश भाई, हमने तो कहा समाचार भेज देना, और मुझे विश्वास था कि माता जी तो मना कर ही नहीं सकती। और सहजता से जो बहनों की यहाँ उपस्थिति हुई वह वास्तव में प्रशंसनीय कार्य उन्होंने भी किया, और आप भी विशेष पुण्यात्मा बनने का जो सौभाग्य प्राप्त कर रहे हो, वैरागियों की और दीक्षार्थियों की अनुमोदना करने का। पर ये ध्यान रखना, नहीं तो लखनऊ वाले वैसे ही शॉर्टकट वाले सोचते हैं कि यहाँ हमने गोद भराई कर ही लिया, अब दीक्षा में। ऐसा नहीं, अभी तो दीक्षा नहीं हो रही, अभी तो मात्र गोद भराई हो रही है। गोद भराई का और उनके अनुमोदना का इतना विशेष फल है, फिर साक्षात आप अपने आँखों से उन दीक्षाओं को देखोगे तो वह कितना पुण्य और कितना विशेष पुरुषार्थ आपका होगा। इसलिए अभी तो हम मात्र यहाँ से अनुमोदना कर रहे हैं, आप सभी प्रत्यक्ष पहुँचते हुए उन वैरागियों की, उन दीक्षार्थियों की ऐसी अनुमोदना करना। आने वाले समय में आपके जीवन में भी वह क्षण, वह समय आ जाए। यही सभी दीक्षार्थी बहनों को और आप सभी को आशीर्वाद है कि जो दीक्षा लेने जा रहे हैं वह पूरे विशुद्धि के साथ इस बात को पुनः पुनः याद रखे कि गुरु हमारे लिए क्या करता है ये आवश्यक नहीं है, पर गुरु हमारे लिए क्या कहता है ये सूत्र हमारे जीवन में परम आवश्यक है। उसे प्राप्त करते हुए यही ध्यान रखे कि हमारे किसी कार्य से, किसी मन वचन काय की क्रिया से धर्म की अप्रभावना ना हो। यही हमारे लिए धर्म की बहुत बड़ी प्रभावना है, क्योंकि आज पंचम काल में अप्रभावना से बचना ही वास्तव में प्रभावना है। और ऐसी प्रभावना के साथ, आत्म प्रभावना और धर्म प्रभावना के साथ आप अपने मोक्ष मार्ग के मोक्ष रूपी फल को प्राप्त करते हुए मात्र ऊंचा आसन ही नहीं अपितु ऊंचा गुणस्थान भी प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। यही सबके लिए और दीक्षार्थियों के लिए विशेष आशीर्वाद है। पुनः समय पर हम सभी मिलते ही रहेंगे, क्योंकि अभी गोद भराई आदि भी कार्य हमें संपादित करने हैं। उन सभी कार्यों के साथ साथ हम उन दीक्षार्थियों से, मोक्ष मार्गियों से और वैरागियों से जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि जिससे जुड़ते हैं उनसे ही हम आगे बढ़ते हैं। पुनः समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य गणित ब्रह्म कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानवती माता जी की, पूज्य माता महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए यही कहना चाहूँगी, दीक्षा के भाव हुए तो दीक्षा ले रही हूँ और आगे अपने रत्नत्रय का पालन कर सकूं, इस मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर सकूं। जैसे पूज्य गणित प्रमुख श्री ज्ञानवती माता जी ने इस मार्ग को खोला कि आज बाल ब्रह्मचारिणी बहनें दीक्षा के लिए अग्रसर हुई हैं, उस पद को मैं भी अपना सकूं और अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूं। बस यही भावना सभी को सादर जय जय। जय बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की, जय चंद्रा प्रभु भगवान की, जय मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, जय बोलो परम पूज्य गणित प्रमुख श्री ज्ञानवती माता जी की। गुरुओं के सामने क्या बोला जाए ये समझ में नहीं आता है। बाकी ये मोक्ष मार्ग को साकार करने के लिए
परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का सानिध्य हम लोगों को प्राप्त हुआ। आज उन्हीं की छत्र छाया में रहकर मुझे 30 साल हो गए। तो मैंने पूज्य माता से निवेदन किया कि माता जी मुझे भी दीक्षा लेनी है, और उनकी महान अनुकंपा मुझ पर हुई, जो आज उन्हें दीक्षा की स्वीकृति मुझे प्रदान की है, और 22 जुलाई को दीक्षा का मुहूर्त निकाला है।